हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मेष राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे, फिर देखेंगे ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप वाले, नो कॉन्टैक्ट वाले और शादीशुदा लोग। तो चलिए मेष राशि देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए इन 15 दिन के लिए। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी एरीज मेष राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी। लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 जनवरी 2025 के लिए, 25 में अपने पार्टनर के लिए। ब्लाइंड साइड, कंट्रोलिंग, इग्नोरिंग। मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स जो मुझे दिख रही हैं इन 15 दिन के लिए, खास करके पहले 5 दिन 1 से 5 जनवरी के बीच में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बहुत फील कर रहे हो आप अपने पार्टनर को लेकर। एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों का ये नया नया रिलेशनशिप है। बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर हो रही है आपके पार्टनर के साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बात करते रहें और एक ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो तो भी आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हो। कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस भी आपको लेनी है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है। यह ऐसा ही इंसान आपको चाहिए था। जिस तरीके का आपने एक पार्टनर सोच के रखा था वैसा ही इंसान आपको मिला है। वो चीज़ें आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो कि माइंड से पार्टनर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और एक ब्लाइंड साइड का कार्ड बोलता है कि आंखें बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर रहे हो। वो जो बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, हो सकता है आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ब्लाइंड साइड का होता है कि आंखें बंद करके ट्रस्ट करना, वैसा सा। कंट्रोलिंग का कार्ड ये बोलता है कि थोड़ा-सा या तो आपको ऐसा लग रहा है कि मिड में जाके 6 से 10 जनवरी के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, या फिर थोड़ा-सा आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उभड़-उभड़ के आ रही है ना बाहर, यहाँ पे थोड़ा-सा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। ये भी रहेंगी चीज़ें। और इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस ही लाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँ, चीज़ें बेटर हो जाएँ, एक चीज़ें अच्छी रहें आप दोनों के बीच में। इस तरीके की आप सोचते हुए मुझे दिख रहा है। और ये भी मुझे लग रहा है कि मेष राशि आपको ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, तो आदान-प्रदान एक जैसा रहे। अगर आप यानी कि अगर आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा किया, एफर्ट्स किए, तो आप चाहते हो कि अब उनकी बारी है, अब वो करें इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ। उनको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उनको एफर्ट्स लेने चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ भी किया, हेल्प, सपोर्ट की, तो आप उनको वापसी करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। अगर आपने बहुत कुछ किया, तो आप चाहते हो कि आपको वो चीज़ें मिलें। और अगर आपको लग रहा है कि आप ने कुछ भी नहीं किया पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव से, तो आप वो उनको वो चीज़ें सारी रिटर्न करना चाहते हो, वापस करना चाहते हो। इग्नोरिंग का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ये बोलते हैं कि एंड में जाके 11 से 15 जनवरी के बीच में या तो आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक जैसे आए हैं कि आप कोई दरवाजा बंद कर रहे हो। या कार्ड बोल रहे हैं कि कोई दरवाजा या तो हमेशा आप बंद कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आपके हैं। पहली चीज तो ये हो सकती है आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, अकेलापन आप फ़ील कर रहे हो। एक तो ये चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, क्योंकि आपके कार्ड कुछ भी आप सोच सकते हो ना, पार्टनर को लेकर सोच रहे हो, ये तो मैंने बताया। दूसरा हो सकता है आप ही अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। आप कोई दरवाज़ा बंद कर रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। हो सकता है आप ही सोशल मीडिया पे कहीं पे उनको ब्लॉक करते हुए मुझे दिख रहे हो। बट जो भी आप अकेलापन ज़रूर फ़ील कर रहे हो मेष राशि। ये एनर्जीज़ मुझे आपकी खुद की रहती हुई दिख रही हैं 1 से 15 जनवरी के बीच में। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 जनवरी के बीच में। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 जनवरी के बीच में एरीज के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी एरीज के लिए 1 से 15 जनवरी 2025। रोमांस,
एंशियस माइंड, नॉन मोनोगेमस। आपके पार्टनर का तो यही दिख रहा है कि वो भी एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं और आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन मेष राशि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर वो डिसीज़न, वो चॉइस, वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ीलिंग उनको आपको लेकर आ रही है, बहुत ज़्यादा उनके मन में आपके लिए प्यार आ रहा है, फ़ीलिंग्स आ रही हैं, फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन वो भी फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, वो डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और उनको पता भी है कि ये सिचुएशंस कैसी हैं। शायद हो सकता है वो उसको मान नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। उनको समझ नहीं लग रहा है वो चीज़ों को क्या डील करें, कौन-सा फ़ैसला लें। हाँ, हाँ कभी सोचते हैं, कभी ना सोचते हैं, तो थोड़े-से आपके पार्टनर मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा। हालाँकि वो माइंड से चलना चाहते हैं, हो सकता है माइंड से चल भी रहे हैं, लेकिन डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। एंशियस माइंड का कार्ड ये बोलता है उनके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी सोच चल रही है, किसी चीज़ को लेकर एक गहरी चिंता में भी हैं वो थोड़ा-सा। उनके दिमाग में जैसे होता है ना बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मन में एक डर है, एक फ़ियर है, एक इनसिक्योरिटी है और आपके पार्टनर थोड़ा-सा हर्ट भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं मेष राशि, लेकिन आपके पार्टनर सिचुएशन में बने हुए हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं और हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने पीछे बहुत मेहनत की, एफर्ट्स किए, उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, तो उनको मन में यही डर है कि अगर फिर से उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, तो पता नहीं उनको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस तरीके की सोच उनकी रहती हुई दिख रही है। और 11 से 15 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर मुझे एक अकेलापन फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को सोचते हुए दिख रहे हैं, समझते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी करने से पहले बहुत गहराई से चीज़ों को सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है अपने दोस्तों को मिल भी रहे हैं। होता है ना कई बार इंसान अकेलापन दूर करने के लिए अपने ज़्यादा दोस्तों से मिलता है, सोशलाइज़ करता है। वो मिल तो रहे हैं लेकिन उनका मन नहीं लग रहा कहीं पे। ऐसा-सा उनका मतलब मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं मेष राशि। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में? ये 15 दिन कैसे जाएँगे? एरीज़, मेष राशि उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जनवरी 2025 का टाइम कैसा रहेगा? हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? देखिए हर्ट का कार्ड आया है, गुड इंटेंशंस, चीटिंग। मेष राशि यहाँ पे हर्ट का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स के कार्ड है और हेरोफेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे मेरे को ये दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए कि चीटिंग वाली एनर्जीज़ या तो मेष राशि आपको फ़ील हो रही है या आपके पार्टनर को। क्योंकि अलग-अलग एनर्जीज़ तो मैंने निकाल ही दी हैं आपके और आपके पार्टनर की, ये निकाली थी मैंने। और ये है आउटकम कि होगा क्या इन 15 दिन के लिए। तो यहाँ पे या तो आप हर्ट हो या फिर आपके पार्टनर हर्ट है और इसके ऊपर हेरोफेंट का कार्ड है तो यहाँ पे ये कार्ड शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का है। तो हो सकता है मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ में घर वालों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर शादीशुदा नहीं हो, शादी करवाना चाहते हो तो घर के बड़ों के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, मैरिज उस तरीके से नहीं हो पा रही, यानी कि शादी को लेकर एक सोच रहती हुई दिख रही है, या तो कमिटमेंट हो गया, शादी, एंगेजमेंट ये चाहते हो मेष राशि आप और आपके पार्टनर, बट हर्ट हो, चीज़ें उस तरीके से शायद नहीं हो रही हैं। या तो हो सकता है कि घर, कास्ट, रिलीजन, कल्चर अलग-अलग है या फैमिलीज़ की तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या तो आपकी फैमिली की तरफ से दखल-अंदाज़ी है मेष राशि या फिर आपके पार्टनर की तरफ से दखल-अंदाज़ी है। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही है और किसी भी कारण से हर्ट मुझे रहते हुए दिख रहे हो। चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है। आप लोगों को लग रहा है कि जो इस रिलेशनशिप में आपको चाहिए मेष राशि, आपको वो नहीं मिल रहा, या फिर आपके पार्टनर हर्ट है, उनको लग रहा है कि उनको जो इस रिलेशनशिप में चाहिए, उनको नहीं मिल रहा। इस कारण से स्टार्टिंग में एक दिल में तकलीफ़, पेन ही रहता हुआ दिख रहा है। गुड इंटेंशंस का कार्ड ये ज़रूर बोलता है आप लोग बट जो भी है देखिए, एक-दूसरे के लिए सोच अच्छा रहे हो। एक होता है ना कि रिलेशनशिप में हर्ट हो लेकिन फिर भी एक-दूसरे के लिए सोच अच्छी रखी हुई है, किसी उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो।
ये चीज़ें मिड में रहेंगी 6 से 10 जनवरी के बीच में। प्योर इंटेंशंस हैं, इंटेंशंस गुड है, मोटिव्स गुड है। मोटिव्स गुड का मतलब ये होता है कि भी एक-दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हो कि सामने वाला खुश रहे, इस तरीके की सोच है। बट जो भी है देखिए, माइंड बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लेता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता करते हुए दिख रहे हो, ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। तो हर्ट दिख रहे हो, टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हो। अब देखिए, हर किसी का ना माइंडसेट अलग-अलग होता है मेष राशि। कुछ लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो कम टेंशन, स्ट्रेस ले लेते हैं। कुछ लोग वीक होते हैं ना, कमज़ोर होते हैं तो वो ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ अलग-अलग रहेंगी। बट किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग ज़्यादा चल रही है, फ़िक्र, चिंता ज़्यादा कर रहे हो। और एंड में जाके 3 ऑफ कप्स और चिटिंग के कार्ड बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, एक चिटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है मेष राशि, या तो आप फ़ील कर रहे हो या आपके पार्टनर। क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप के अलावा किसी और से बातचीत कर रहा है, किसी और से मिल रहा है। या तो एक्चुअल में कोई लव ट्रायंगल है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आया। तो इस कारण से एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है मेष राशि। या तो आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, धोखा हुआ, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, गलत हुआ, धोखा हुआ। कई बार होता है चीटिंग का कारण ये भी हो सकता है कि दूसरा पार्टनर ना अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है, अपने कज़िन्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ज़्यादा सोशलाइज़ ज़्यादा करता है और रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं देता। तो इस कारण से भी एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ आ सकती है। तो ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहा है, गेट टुगेदर कर रहा है, या फिर ऑनलाइन अपोज़िट सेक्स से बात करो, या होता है ना वैसे ही फ्रेंड बना रहे हो, तो दूसरे इंसान को चीटिंग लग रही है कि भी यार ये मुझसे तो नहीं बात नहीं कर रहा, दूसरों से ज़्यादा कर रहा है। तो ये भी कारण हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। और हो सकता है आप लोग मिलना चाहते हो शायद, और आपस में हो सकता है कुछ लोग मिल भी रहे हैं 11 से 15 जनवरी के बीच में। तो उस सेलिब्रेशन में, उस पार्टी में, उन दोस्तों के बीच में कुछ बात ऐसी पता चली कि जिसके कारण लगा कि ये तो गलत हुआ, चीटिंग हुई है, ये भी हो सकता है। तो कुछ चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही है, हर्ट एनर्जीज़ रहेंगी। ये 15 दिन इस तरीके के ही जाते हुए दिख रहे हैं, तो डोंट वरी, ये 15 दिन की रीडिंग है। 15 दिन के बाद नई रीडिंग आ जाएगी, इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो 6-7 दिन ऐसे ही निकल जाएँगे। और मैरिज को लेकर भी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को घर वालों की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स, या तो आपके घर वालों की तरफ से या फिर पार्टनर के घर वालों की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं। तो मेष राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।